नम्रता अपने बेटे के स्कूल से जब वापस घर लौटी तो उसकी सास कामिनी जी बोली, आ गई बहू। मैंने सोचा था आज दफ्तर की तुम्हारी छुट्टी है तो घर में तुम कुछ अच्छा बनाओगी, पर कोई बात नहीं। मुकेश ने बताया कि आर्य की आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। समझ सकती हूँ, आज इसका परीक्षा फल आने वाला था तो हमने भी समझौता कर लिया। आज मेरा पोता गुड न्यूज जो लाने वाला था। तो बताओ आर्य, कैसा रहा तुम्हारा परीक्षा फल? नम्रता की सास कामिनी जी अपने पोते से कहती है। आर्य उछलता हुआ कामिनी जी के पास आ गया और बोला, दादी ये देखो, मुझे ए आया है। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की थी। मम्मा तो मुझे रोज खेलने भी नहीं देती थी, उल्टा पढ़ते समय डांटती भी थी। दादी, आपने मुझसे कहा था अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो आप मुझे इस बार नई साइकिल दिलवाओगे। नम्रता बोली, आर्य तुम्हारे पास पहले से साइकिल है, फिर नई साइकिल लेकर क्या करोगे? कितनी बार तुम्हें समझाया है, फिजूल की खर्ची करना अच्छी बात नहीं होती है। और बेटा, अगर मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो वो तुम्हारे लिए कहती हूँ। अब देखो, जब से परीक्षा समाप्त हुई तुम दिन रात खेल रहे हो, मैं एक बार तुम्हें रोकती नहीं हूँ। कामिनी जी बोली, बहू मास्टरनी होगी तुम अपने स्कूल की, घर में मेरे पोते की मास्टरनी मत बनो। और कौन सा ये तुमसे साइकिल मांग रहा है? अपनी दादी से बोल रहा है। मुकेश, कल ही मेरे पोते के लिए एक अच्छी सी साइकिल खरीद कर लाओ। मेरे पोते ने इतनी अच्छी खबर दी है तो इनाम भी उसे उतना ही अच्छा मिलना चाहिए। आर्य बोला, दादी आपने साइकिल देने का वादा किया था, फिर आप पापा से क्यों कह रही हैं? कामिनी जी बोली, अरे बेटा, तुम्हारे पापा की कमाई पर मेरा भी हक है। आखिर वो मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा कर आज इस मकाम पर मैंने ही तो उसे पहुंचाया है, तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं कि मास्टरी करके भी घर में घर की मालकिन बनकर रहती है। नम्रता ने सोचा कि अगर इनकी बातों को दिल पर लगाने लगूंगी तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, तो बेहतर है वहां से निकल जाना। इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो बच्चों की परीक्षा समाप्त हुई थी और न्यू सेशन के लिए बच्चे तैयार थे। नम्रता को लग रहा था मानो एक कामकाजी महिला के साथ वो अपनी पढ़ाई फिर से दोहरा रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों के साथ माँ बाप की भी परीक्षा फिर से होती है। नम्रता अभी अपने स्कूल में 7वीं के बच्चों को पढ़ा रही थी और दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि उसका प्रमोशन हो सके और वो हायर क्लास को पढ़ा सके। एक औरत के लिए नौकरी करना और घर संभालना, साथ में अपने बच्चों को भी पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी नम्रता हर चीज को बड़े ही धैर्य पूर्वक संभाल रही थी। नम्रता के पति मुकेश का सहयोग उसे उतना नहीं मिल पाता था, फिर भी वो खुश थी क्योंकि वो कभी शिकायत भी नहीं करते थे। पर हर 3-4 महीने बाद उसके सास ससुर करीबन 20-25 दिन के लिए उसके पास आकर रहते थे। उस बीच उसकी सास कुछ ऐसा कह जाती कि नम्रता बहुत दुखी हो जाती थी, क्योंकि ससुराल में अगर पति के साथ परिवार का भी सहयोग मिले तो एक लड़की की तरक्की में वो प्रोत्साहन बहुत कारगर साबित होता है। नम्रता अपनी मेहनत में लगी हुई थी। बेटा अब 6ठी क्लास में चला गया था, विषय भी बढ़ते जा रहे थे। नम्रता को समय कम मिल रहा था तो उसने बेटे का एक ट्यूशन लगा दिया, जिस पर कामिनी जी ने बहुत बवाल किया। क्या जरूरत है नौकरी करने की? नौकरी छोड़कर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकती थी। दूसरे के बच्चों को पढ़ाती है, फिर तनख्वाह पाती है, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसके पास वक्त नहीं होता। नम्रता बोली, मम्मी जी, अक्सर बच्चे अपने माता पिता से उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं जितना शिक्षकों से पढ़ते हैं। फिर मैं तो हूं ही, रात में मैं आर्य को देख लूंगी। और जहां तक पैसों की बात है, शायद इस साल मेरा प्रमोशन हो जाए और हायर क्लास को पढ़ाने के बाद मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगेगी। आप ये भी सोचिए, अकेले पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर देना ठीक नहीं है। इतना कहकर नम्रता वहां से चली गई। करीब 2 महीने बाद जब न्यू सेशन शुरू हुआ तो नम्रता को एक लिफाफा मिला, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हुई थी। घर आकर वो मुकेश के आने का इंतजार कर रही थी। जब वो लौटे, नम्रता ने उनके लिए चाय नाश्ते के साथ वो लिफाफा भी ट्रे में रखा और सबके सामने मुकेश के आगे बढ़ाया। मुकेश मुस्कुराकर बोला, इस लिफाफे में क्या है? नम्रता मुस्कुराकर बोली, गुड न्यूज है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, पर मैंने सोचा आप सबके साथ बांटूंगी तो मेरी खुशी और दुगनी हो जाएगी। मुकेश ने लिफाफा खोला और बोला, अरे वाह, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। तुम बहुत दिनों से मेहनत कर रही थी, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आज तो पार्टी बनती है, चलो आज हम सब बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। आर्य खुशी से उछल रहा था।
तभी कामिनी जी बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी भी नहीं है कि बाहर जाकर पैसे लुटाए जाए, और वैसे भी बाहर का खाना मुझे पचता नहीं है। नम्रता के ससुर जी ने उसे बधाई दी तो नम्रता ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं कामिनी जी बोली, कितना भी कमा लो बहू, मेरे बेटे से तो कम ही कमाती हो। नम्रता अपनी खुशियों में खटास नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। प्रमोशन के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी, पर नम्रता हौसला हारने वालों में से नहीं थी। वो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम और घर दोनों में तालमेल बैठा कर चल रही थी। जब भी वक्त मिलता बेटे को समझाती। बेटा भी धीरे धीरे समझ रहा था, पर बात वही है, बच्चे दादा दादी के लाड़ प्यार में कभी कभी माँ बाप की शिक्षा को भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो हैं तो बच्चे ही। आर्य का स्कूल अब खुल गया था और मुकेश भी हफ्ते में अब 2 की जगह 3 दिन ऑफिस जाने लगा। एक रोज मुकेश बोला, नम्रता, कल मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी जाऊंगा, तो मेरा लंच बॉक्स जल्दी तैयार कर देना। नम्रता बोली, कल इसके स्कूल का पहला दिन है, आप अगर इसे छोड़ देते तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। अब आप बोल रहे हैं कि आपको भी जल्दी जाना है, एक साथ मैं सब काम कैसे करूंगी। कामिनी जी बोली, बहू, जब तुम्हारे ससुर जी ड्यूटी करने जाते थे, कभी साथ में बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे। घर के काम के साथ बच्चों को छोड़ना लाना सब मैं करती थी। मुझे तो कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। पिछले 2 साल तक तुम्हें भी तो आराम था, आखिर ऑनलाइन ही तो तुम बच्चों को पढ़ाती थी। कितनी ही मेहनत लगती होगी। और फिर मुकेश भी घर से ही काम कर रहा था, आर्य की पढ़ाई भी घर से ही हो रही थी, फिर अब क्या उलझन है। नम्रता ने सोचा, सास से उलझ के कोई फायदा नहीं, प्यार से अपनी बात कहनी होगी। वो बोली, मम्मी जी, 2 साल आराम से घर में बैठकर इन दोनों ने अपनी पढ़ाई और ड्यूटी की थी। मर्जी हुई तो बिस्तर पर लेट गए, मर्जी हुई तो कैमरा ऑफ कर दिया। कभी मेरे बारे में सोचिए कि पूरे 2 साल मेरी तो डबल ड्यूटी होती रही, एक पल को मुझे आराम नहीं था। महिला शिक्षिकाओं को तो डबल मेहनत करनी पड़ती थी। छोड़िए पुरानी बातों को, अगर मैं पति से सहयोग की उम्मीद नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। इतना कहकर नम्रता रात के खाने की तैयारी करने लगी, और साथ ही उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि कल आर्य और मुकेश को लंच बॉक्स में ऐसा क्या दिया जाए जिससे उसे डबल मेहनत ना करनी पड़े। सही कहा है किसी ने, औरत की जिंदगी में कभी आराम नहीं होता। वो ऐसी रेलगाड़ी है जो बस चलती ही जाती है, अगर रुकती भी है तो किसी न किसी के काम के लिए ही रुकती है, खुद के आराम के लिए कभी नहीं। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा। जल्दी से नम्रता ने अलार्म बंद किया और फटाफट आंख मुंह धोकर रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी। बीच बीच में जाकर आर्य को भी कहती, बेटा उठ जाओ, कहीं देर ना हो जाए, मैं तुम्हारा और पापा का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। फिर कमरे में जाकर मुकेश के लिए कपड़े निकाले, क्योंकि आज का दिन उनके लिए खास था, और फिर वापस रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। वो अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछते हुए बोली, हे ईश्वर, औरत को 2 हाथ ही क्यों दिए, 2 और दे देते तो काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती। थोड़ी देर बाद कामिनी जी पानी लेने के लिए रसोई में आई और बोली, बहू क्या बड़बड़ा रही हो। नम्रता बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, बस उस ऊपर वाले से शिकायत कर रही हूँ कि आखिर औरतों के हिस्से में ही इतनी उलझने क्यों दी है। मम्मी जी, आप मेरी एक मदद कर देंगी, आर्य को जगा दीजिए वरना लेट हो जाएगा। कामिनी जी बोली, क्या बहू, तुम इतनी सी जिम्मेदारी भी खुद से पूरी नहीं कर पाती हो, काम कम करती हो और भागदौड़ ज्यादा करती हो। इतना कहकर वो पोते को जगाने चली गई। जल्दी जल्दी नम्रता ने पति और बेटे का लंच बॉक्स तैयार करके सामने टेबल पर रखा, फिर जाकर आर्य को तैयार किया। वो उसकी कंघी भी करती और साथ में उसे खिलाती भी जाती। आर्य बोला, मम्मा, आपके कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही है, क्या ऐसे ही आप स्कूल भी जाती हैं जैसे मुझे छोड़ने जाती हैं। नम्रता बोली, बेटा स्कूल में मैं पढ़ाने जाती हूँ, फैशन शो के लिए नहीं जाती हूँ, और तुम चिंता मत करो, बस स्टॉप पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारी इज्जत जो घट जाएगी। तुम स्कूल जा रहे हो या शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो। आर्य मुस्कुरा रहा था। वहीं उसकी दादी बोली, मेरे भोले से पोते को क्यों ताने मार रही हो, सही तो कह रहा है ये, बस स्टॉप पर इसके कितने दोस्त आएंगे, बाद में वो इसकी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। मुकेश भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो कड़क आवाज में बोला, आर्य तुम खुद पर ध्यान दो, मम्मा पर नहीं, वो तुम्हारी तरह आराम से नहीं जगती है।
सुबह से काम में लगी हुई हैं। हम आराम से जगते हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मा हमारा भी काम करती है। चुपचाप से नाश्ता करो और फटाफट अपना बैग उठाकर आगे बढ़ो। मम्मी पीछे से आ रही है। पिता की कड़क आवाज सुनकर आर्य ने चुपचाप अपना बैग उठाया और आगे बढ़ने लगा। मुकेश दफ्तर के लिए निकलने लगा तो नम्रता ने उन्हें शुभकामनाएं दी और बोली, शाम को मैं आपका इंतजार करूंगी जब आप गुड न्यूज लेकर आएंगे। कुछ ही देर में नम्रता सब काम निपटाकर और बाकी का काम कामवाली को समझाकर स्कूल के लिए निकल गई। शाम को नम्रता मुकेश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मुकेश दरवाजे की घंटी बजाता है, उससे पहले ही नम्रता ने दरवाजा खोला। मुकेश बोला, तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं आया हूं? नम्रता ने इधर उधर देखा, फिर प्यार से अपने पति के गालों को स्पर्श करते हुए बोली, मैं अंतर्यामी नहीं, अर्धांगिनी हूं और आपके चेहरे की खुशी देखकर बता सकती हूँ कि आप एक गुड न्यूज लेकर आए हैं। अब जल्दी अंदर आइए और विस्तार पूर्वक मुझे बताइए कि आज मीटिंग में क्या हुआ। मुकेश अंदर आते हुए बोला, सच में पत्नी किसी भविष्यवक्ता से कम नहीं होती। नम्रता ने अपने सास ससुर को आवाज लगाई। वो लोग भी आ गए। मुकेश ने कहा, मम्मी पापा, पहली गुड न्यूज आपको नम्रता ने दी थी, अब दूसरी गुड न्यूज मैं दे रहा हूं। मुझे कंपनी की तरफ से प्रमोशन के साथ ड्राइवर का खर्चा भी दिया जाएगा। कामिनी जी बोली, बहू क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी और तुमने हमारे साथ साझा करना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मेरे बेटे की तरक्की में मेरा कोई योगदान नहीं? तुमने तो हमें पराया कर दिया, फिर भी मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ। कल ही घर में कीर्तन करवाऊंगी और मोहल्ले वालों में लड्डू बांटूंगी। तुम हमें अपना समझो ना समझो, बेटा तो आखिर मेरा ही रहेगा। नम्रता उदास स्वर में बोली, मम्मी जी, बेटे की तरक्की पर आप लड्डू बांटेंगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। एक बात बताइए, उस दिन बहू की गुड न्यूज पर आप उदास क्यों हो गई थी? आखिर दोनों खुशियां तो इसी घर की है। तो जब बेटा आपका है तो क्या बहू पराई है? और क्या खुशियों में भी भेदभाव होता है? इतना कहकर नम्रता सबके लिए मिठाई लेने रसोई में चली गई। मुकेश कामिनी जी से बोला, माँ नम्रता सही तो कह रही है, घर में डबल गुड न्यूज आई है। फिर आप किसी एक के लिए इतना खुश और दूसरे को बधाई का पात्र भी नहीं समझती। ये तो गलत है। और एक बात बताऊं माँ, देखा जाए तो वो मुझसे ज्यादा कमा रही है। कामिनी जी ने आश्चर्य से मुकेश की तरफ देखा। मुकेश बोला, सोचिए माँ, वो नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है। अगर 24 घंटे के लिए हम किसी को रखते हैं तो वो कितने पैसे लेगा? ऊपर से आर्य का भी सब कुछ वही करती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो औरतें मर्दों से कहीं ज्यादा कमाती हैं, परंतु वो कभी भी किसी चीज का हिसाब नहीं लगाती, तो कभी भी औरत को कम नहीं आंकना चाहिए। इतना कहकर मुकेश कपड़े बदलने चला गया। मुकेश के पिता मनोहर लाल कामिनी जी से बोले, भाग्यवान, बेटे की खुशी हो या बहू और पोते की खुशी, ये सारी खुशियां हमारे अपने घर की हैं। तुम्हें तो भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमारे घर में इतनी सारी खुशियां दी। एक बात याद रखो, अगर बहू खुश रहेगी तभी तुम्हारा बेटा भी सुखी रह पाएगा। बहू को दुखी करके तुम अपने बेटे को कभी खुशी नहीं दे पाओगी। आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने बुढ़ापे को कैसे गुजारना चाहती हो। कामिनी जी को एहसास हुआ कि अगर यही खुशखबरी उनकी बहू की जगह बेटी देती तो क्या उन्हें खुशी नहीं होती? इसका मतलब तो वो सच में अपनी बहू के साथ नाइंसाफी कर रही है। जबकि खुशी हो या तकलीफ, बहू हमेशा आगे बढ़कर उनकी सहायता करती है। उनके बेटे की घर गृहस्थी जब बहू संभाल रही है तो बहू की खुशियों में वो शामिल क्यों नहीं हो सकती? आखिर बेटे के साथ बहू की तरक्की भी तो उनकी ही है। 2 दिन बाद रविवार था। कामिनी जी ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी। नम्रता पूजा की तैयारियों में लगी थी। कामिनी जी आई और बोली, बहू, मैंने कामवाली को सब कुछ समझा दिया है, वो सब कुछ संभाल लेगी और बाकी की चीजें तुम्हारे ससुर जी बाहर से मंगवा लेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुकेश के साथ तुम्हें भी पूजा में बैठना है। आखिर तुम्हारी भी तो तरक्की हुई है। कामिनी जी के मुख से ये बातें सुनकर नम्रता बहुत खुश हुई। उसकी आंखें भर आई। कामिनी जी बोली, बहू, पुरानी बातों को भूल जाओ। ज्ञानी लोग कहते हैं बीती बातों को भूल जाना ही अच्छा है। तो क्यों ना हम सास बहू मिलकर एक नई शुरुआत करें। अब घर में इतनी सारी गुड न्यूज आई है तो भगवान का धन्यवाद हम एक साथ मिलकर करेंगे। नम्रता खुशी खुशी तैयार होने चली गई। कुछ रोज बाद
कामिनी जी वापस गांव जाने लगी तो पोते को समझाया, बेटा तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अब अपना कुछ काम खुद करना चाहिए ताकि तुम्हारी माँ को मदद मिले। आखिर तुम्हारी माँ इतनी मेहनत हम सबके लिए ही तो कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका भी ध्यान रखें। आर्य बोला, हाँ दादी, मैं मम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा और अगले साल और अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, पर आप मेरा गिफ्ट तैयार रखना। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। बेटे बहू को तरक्की का आशीर्वाद देते हुए कामिनी और मनोहर लाल जी गांव के लिए चल दिए। दोस्तों, जब तरक्की घर में आती है तो वो किसी एक के नाम से नहीं आती है, बल्कि पूरे परिवार के नाम से आती है। तरक्की बेटे की हो या बहू की, पूरे परिवार को खुशी होनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।